राधे राधे। कृष्ण 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 कृष्ण। मित्रों, ये एक ऐसे भक्त की कहानी है जो सदैव भगवान कृष्ण का नाम प्रतिपल हर समय सोते जागते उठते बैठते लेता रहता था। हमेशा कृष्ण का गुणगान करता रहता था क्योंकि उसे पता था कि ठाकुर जी सबकी मदद करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं। एक दिन की बात है मित्रों, वह भक्त भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए अपने घर जा रहा था। वह व्यक्ति गरीब था, परंतु उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। जैसी इच्छा भगवान कृष्ण की होगी मेरे साथ वैसा ही होगा, यह सोचते हुए मन में हर समय कृष्ण 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 राधे राधे कहते हुए वह जा रहा था। इसलिए वह किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता था क्योंकि उसका जीवन कृष्ण भक्ति में बीत रहा था। उसे धन का लालच या मोह बिल्कुल भी नहीं था। सभी की मदद करना उसे अच्छा लगता था। उसे लगता था कि अगर हम किसी की मन से सच्ची सेवा करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, मगर यह फल के लिए लालच नहीं था। मन में यह था कि जब मैं किसी की मदद करूंगा तो कभी ना कभी ठाकुर जी का ध्यान तो मेरी ओर जाएगा, और जब जाएगा तब ठाकुर जी मुझे मेरी सुधि अवश्य लेंगे। तो मित्रों, एक दिन वह कृष्ण जैसा कि बताया वह अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक सेठ मिलता है क्योंकि उस गांव में पहली बार आया था। वह किसी का पता पूछ रहा था, कुछ लोग बता रहे थे, कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। जब उस कृष्ण से उसको मिला तो उससे पूछा कि भाई घर कहाँ है। तो उसके बाद में जब गांव का रास्ता पूछता है, पर इससे पहले ही वह गिर जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रहा था। तो कृष्ण को लगा ये क्या हो गया। बोले, सेठ कहता है कि उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए वो यहाँ पर किसी से मिलने आया है। तो वह कृष्ण भक्त सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसे लगता है कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि उसे सुख और शांति मिले। बस फिर क्या था, उसे लगा कि उसको थोड़ा सा पानी पिला देना चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। और उसने कम से कम जब तक पानी लेने जाए, पानी लेके आए, उसकी तो वैसे भी आदत थी कृष्ण 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 बोलने की। इस बार उसने उस पानी पर कृष्ण 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 बोलकर उनको पानी वह दे दिया। उसके बाद वह सेठ ठीक होने लगा। अब यह देखकर कृष्ण सोचता है कि भाई उस सेठ की मदद तो स्वयं भगवान ने की है। जब कृष्ण भक्त अपने घर जाने लगता है तो वह सेठ कहता है कि मेरी तबीयत आज तुमने ठीक की है, मुझे लगता है तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ धन देना चाहता हूँ। यह सुनकर वह कृष्ण भक्त कहता है कि सेठ जी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, आप ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि करने वाले तो सिर्फ कृष्ण ही है। मैंने तो ठाकुर जी का नाम लेके ही आपको जल दिया। अगर आप मदद ही करना चाहते हैं तो आप उन गरीब भूखों को भोजन दीजिए जो कि बहुत ही भूखे हैं। इस प्रकार क्योंकि आप बहुत अमीर हैं, आप यह कर सकते हैं। सुनकर वह सेठ बोला, आज मुझे तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि मैं अमीर तो बन गया हूँ, परंतु मुझसे ज़्यादा अमीर तो तुम हो, क्योंकि तुमने आज मुझे यह बताया है कि जीवन में धनवान होने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को मन से अमीर होना चाहिए, लेकिन तुम तो सबसे ज़्यादा धनवान हो। यह सुनकर कृष्ण भक्त कहता है कि सेठ जी, क्षमा कर दीजिए, मुझे तो प्रभु के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, मुझे तो ठाकुर जी की भक्ति के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता, तो जो ठाकुर जी बताते हैं वो मैं करता हूं। तो सेठ कहता है, आज के जीवन में कृष्ण भक्त तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए, जो हर वक्त अपने प्रभु को याद करता रहता है, स्मरण करता रहता है। इसके पश्चात सेठ चला गया, मगर वह सेठ वैसा ही करता है जैसे कृष्ण भक्त कहता है। और ये बात सच भी तो है मित्रों, हम कितने ही अमीर क्यों ना बन जाए, हमारे पास कितना ही धन क्यों ना आ जाए, लेकिन सदैव हमको विनम्र रहना चाहिए। और सत्य तो यह है कि जितना हमारे पास पावर आती है, अक्सर मैंने स्वयं भी देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो उच्च पदों पर कभी कभी ऐसे आसीन हो जाते हैं या उनके पास उतना ज़्यादा धन आ जाता है, तो उनमें से कुछ लोग बिल्कुल एकदम रौब में, घमंड में आ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये पद रहा या धन रहा, ये तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपकी विनम्रता ही आपके इस जीवन में और आपके जाने के बाद भी आपको सदैव सभी के जीवन में स्मरण कराएगी। कभी ये मत बोलिए कि आपने कुछ किया है, बल्कि ये बोलिए ये सब प्रभु ने कराया है, आप तो निमित्त मात्र है। अगर कोई अधिकारी उच्च पद पे भी बैठे तो भी उन्हें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और साथ में जो गरीब है उनकी मदद करना चाहिए। अगर कोई आपसे विनम्रता से बात करता है तो अगर आप विनम्रता से ही बात करेंगे तो आप यकीन करें इसका फल आपको और आपके संतान को अवश्य
अवश्य प्राप्त होगा। धन आज है कल नहीं होगा, पद आज है कल नहीं होगा, लेकिन आपकी विनम्रता और आपकी सहयोग सदैव लोगों के दिलों में रहेगा। और कहते हैं ना मित्रों कि आप जब सबकी मदद करेंगे तो ठाकुर जी आपकी मदद भी करते हैं। तो इसलिए सदैव भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए। राधे राधे। ठाकुर जी आप सभी को जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करें, इसी कामना के साथ। राधे राधे।